नॉट गॉन, ही इज ऑलराइट, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर्स ऐसी हेडलाइन चला रहे हैं कि 2 दिन में जान जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सरकार को कि मामले को गंभीरता से लो, जरूरत पड़े तो अस्पताल ले जाओ और फोर्स फीडिंग के बारे में भी सोचो, पर ये सुन नहीं रहे। और सबसे ज्यादा बहरे होके बैठे हमारे न्यूज चैनल्स, ये तिहाड़ी जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। यहां पर बदमाशी समझिए आप, अगर इनको कुछ होता है तो एक गोदी मीडिया सारा इल्जाम अभिजीत दीप के पर डाल देगा। मैं बताता हूं क्या स्ट्रेटेजी है अभिजीत दीप के साथ ही साथ अंजना जी इधर देखिए। अरे राखी सावंत से कुछ सीख लो। जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। वो खुद प्रोटेस्ट के समर्थन में आ गई, लेकिन तुम चुप हो। और ये इन पर भी बात होगी, बहुत सारी बातें। आपको मालूम है अन्ना आंदोलन इससे कम चला था। सारी बातें करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब करो। तो लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे हिटलर कहा। मोदी जी आप लेजेंड हो, आपको आदत है, पर ये क्या बोल रहे हैं? क्या कि मैं कोई आंदोलन जीवी थोड़ी हूं जो सब बातों पर बात करूंगा। जस्ट लिसन टू हिम। मैं कोई जो है आंदोलन जीवी तो हूं नहीं। इन लोगों को गुस्सा, और उन्होंने पूछा फिर उस दिन क्यों सलवार कुर्ती पहन ली थी है? अब आंदोलन जीवी होने में प्रॉब्लम है। और ये तिहाड़ी कैसे बात घुमा रहा है यार। सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीप के नहीं, इस अनशन को खत्म कर सकते नरेंद्र मोदी। ये बात करनी चाहिए थी। बहुत रोस्ट हुआ है, सारी बातें करेंगे, लेकिन सच में स्थिति बहुत होपलेस होती चली जा रही है। मतलब इनकी हंगर स्ट्राइक अन्ना आंदोलन से भी ज्यादा लंबी हो गई है। लोग कह रहे हैं क्या ही निर्दयी सरकार है, रूथलेस, नो इमोशन एट ऑल। लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम खाना मुंह में तो ठूस देते थे, हमको उनकी फिक्र हो रही है। आई मीन लुक एट दिस कंडीशन। कॉकरोच जनता पार्टी को ना सपोर्ट करने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि मिस्टर सोनम वांगचुक को कुछ ना हो। हमको एक साइंटिस्ट नहीं खोना है। वैसे स्कूल बंद हो रहे हैं देश में, एक दिन में 25 हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। 4-5 भ्रष्ट नेता चले जाए, पर एक साइंटिस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत दुख की बात है यार। लेट्स प्रे एंड होप कि ये जल्दी से रिकवर करे, कुछ तो हो। देश संकट में है। अरे संकट नहीं, भयंकर संकट में। सोचो अगर इस बंदे को कुछ हो जाता है तो आने वाले समय में कोई नहीं आएगा जनता की आवाज उठाने के लिए। क्या मांग रहे हैं? क्या इन भाई साहब का रेजिग्नेशन? 21 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिए। 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक है। इनको खुद को कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। आईटी सेल तो इतना झूठ बोल रहा है कि अपने पापा को पीछे छोड़ दिया है। सच्ची मुच्ची एक से एक झूठ बोलते हैं। कोई रियल साइंटिस्ट ने कोई काम नहीं किया है। हाँ, रियल साइंटिस्ट तो एक ही है, और उसने बहुत काम किया है। क्या? उसने नाले के गैस से चाय बना दी। चाय, वही है रियल साइंटिस्ट। ये सब फालतू साइंटिस्ट। और सोचो 3 इडियट्स इस आदमी के नाम पर बिकी थी। तीनों में से एक भी इडियट अभी तक नहीं आया है, और एक इडियट तो दुबई जाके जेम्स बॉन्ड बन गया है, लोग कह रहे हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? लेकिन सुन के अच्छा लगा। हालत इनकी खराब हो रही है। रोज का आधा किलो वेट कम हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 8 दिन में बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और उन सब के बीच मीडिया क्या कर रहा है? क्या सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये आता है जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था, और ज्ञान दे रहा अभिजीत दीप के को। यार तुम इनको खाना क्यों नहीं खिलाते हो? अबे तिहाड़ी, तू जाके सरकार को क्यों नहीं बोलता कि इनको क्यों नहीं हटाते हो? इतनी भांति भांति की गालियां पड़ी इस तिहाड़ी को, और लोगों ने अच्छे से समझाया, बहुत एक्सप्लेन करके समझाया कि देख तिहाड़ी, जिस तरह तुझे मोदी जी कंट्रोल करते हैं, उस तरह अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक को कंट्रोल नहीं करता। दुनिया में ऐसा भी सिस्टम चलता है, हर जगह ये नहीं होता। और लोग बहुत गुस्सा थे। मतलब ये 14 करोड़ साल का उठाता है, वो भी हमारी आपकी टैक्स पेयर्स की मनी। किस लिए लेता है ये? किस लिए? ताकि हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सामने रखे और सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछना दूर, उस बात को दबाने की बात कर रहा है। इतनी गालियां पड़ी है, इतनी गालियां पड़ी है। कुछ ने तो ये भी कहा, मैं नहीं कह सकता, फडणवीस साहब बताएंगे, भाड़े के टट्टे। नहीं, भाड़े का टट्टा नहीं होता फडणवीस साहब, पर हाँ 100 करोड़ का चोट्टा हो सकता है। आपको मालूम है क्या? अन्ना आंदोलन 11 दिन में खत्म हो गया था। 11 दिन में पूरा देश एक साथ था। रीजन क्या? कि सारी मीडिया उसे दिखा रही थी, पूरे टाइम कवर हो रहा था। ये भाई साहब 17 दिन से बैठे हैं, आज 18वां दिन हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया का एक पत्तल कार नहीं पहुंचा कि देश के लोगों को इनकी हालत बता दी जाए। और किस बात की लड़ाई है? क्यों इतना अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? क्यों? कि अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत हो सरकार में। बड़े बड़े ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे
कर लेते, राम जी के मंदिर में चोरी हो जाती है, और तो और लोगों की चलती हुई गाड़ियां खराब हो जाती है T20 की वजह से, लेकिन सरकार है कि अकाउंटेबिलिटी का ए नहीं निकलता। मित्रों, जब भी कोई ऐसी गड़बड़ होती है, इन पर बात आती है, तो भगवान के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। ये रीसेंट पोस्ट है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार। आई थिंक सपोर्ट दिस मैन। आप अन्ना आंदोलन को याद कीजिए, 24 घंटे न्यूज चैनल वही लगे रहते थे, और मिला क्या उससे? अभी 18वें दिन में ये लोग कह रहे हैं 2 दिन में इनकी जान जा सकती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। गुल्लू को सुन लोगे तो आप कहोगे मेरा तो खून खोल जाता। ये अक्ल क्या दे रहा है? क्या कि यार दीपके को बिठाओ ना उपवास पर, मिस्टर सोनाम वांगचुक को क्यों बिठा रखा है? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ये दोनों में फूट डाल रहा है। पर ये गुलवा सरकार से एक सवाल नहीं कर रहा। आईटी सेल से ये टूल किट मिला लगता है, क्योंकि तिहाड़ी भी यही कर रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके। मतलब आप समझ रहे हो, मिस्टर सोनम वांगचुक को कुछ भी हुआ तो ये पीछे पड़ जाएंगे अभिजीत दीपके के। ये तैयारी हो रही है इनकी। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं, तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। अबे तिहाड़ी अभिजीत दीपके की जगह अभिजीत दीपके सरकार बोल, सरकार की सरकार अगर सोनम वांगचुक को बचाना चाहती है, तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। इन भाई साहब का इस्तीफा लेकर अभिजीत दीपके खुद 30 साल के युवा हैं, और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए एक 59 साल के व्यक्ति से भूख हड़ताल करवा रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि मोदी जी खुद 75 साल के, लेकिन 50 साल की तिहाड़ी से अपनी बातें कहलवा रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार? I mean, सीरियसली, अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनकी हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जाए, इनकी जान को खतरा है। लेकिन इस दलाल मीडिया को देखो, वो खुद अनशन पर बैठ सकते हैं, वो युवा हैं, 30 साल के हैं, और हमें पूरा यकीन है कि वो सोनम वांगचुक से कहीं ज्यादा लंबी अवधि के लिए अनशन पर बैठ पाएंगे। तो इस तरह की दलाली करके तिहाड़ी ने बहुत नाम कमाया, बहुत गालियां खाई। खुद दीपके ने तिहाड़ी को तिहाड़ी कह दिया, तिहाड़ी जी। पर सच में पूरे देश को फिक्र है इनकी हेल्थ की। खबरें तो ऐसी चल रही कि 2 दिन में इनकी जान जा सकती है, लेकिन अगर ये हंगर स्ट्राइक बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो जाती है, तो फिर जवाबदेही देगा कौन? मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। वो तो है मोदी जी, पर हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि इनकी हंगर स्ट्राइक तुड़वाओ कैसे भी। अगर फोर्स फीडिंग करनी पड़े तो वो भी कर दो, सोचो इसके बारे में। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू 3000, टच करो एंड प्लीज इनके लिए भी प्रे करो। मैंने टच किया, टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन